Good morning, dear students. Welcome to DSEJ Home Classes. It's a digital initiative by Director of School Education Jammu. Myself, Rakesh Kumar, a teacher at UPS Karma, Zone Batot and District Ramban. Dear students, today we will discuss about natural gas and petroleum. It has been taken from class 8th, subject science, and the chapter name is coal and petroleum. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। तो आज हम नेचुरल गैस और पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने 8th क्लास से साइंस से लिया हुआ है और चैप्टर का नाम है कोल और पेट्रोलियम। तो इसका आज का हमारा ये 3rd जो लेक्चर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या क्या आना चाहिए। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। तो सबसे पहले नेचुरल गैस एंड इट्स यूजेस, ये हम पढ़ेंगे कि नेचुरल गैस क्या होती है और उसके यूजेस क्या हैं। Then petroleum and its formation. Next is fractional distillation of petroleum, and finally various byproducts of petroleum. तो ये हमारे आज के टॉपिक के लर्निंग आउटकम्स हैं। ये मेन पॉइंट्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल गैस क्या होती है। तो गैस एक हम घरों में यूज़ करते हैं, LPG गैस सिलेंडरों में, इसमें हम खाना पकाते हैं, तो वो भी एक नेचुरल गैस है। तो ये नेचुरल गैस है क्या, इसका क्या कंपोजिशन है, ये किस किस से बनती है, क्या क्या इसमें पाया जाता है। तो देखते हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। तो नेचुरल गैस क्या है, ये एक अल्केन्स की मिक्सचर है, इनके हाइड्रोकार्बन्स की मिक्सचर है। इनके अल्केन्स और जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दीज आर द कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन। ये कंपाउंड्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनते हैं। और जो अल्केन सीरीज ऑफ कंपाउंड है, इसमें जो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो नेचुरल गैस क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। ये अल्केन्स की एक मिक्सचर है, इसमें डिफरेंट अल्केन्स पाए जाते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये अल्केन्स हैं। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। इट प्राइमरी कंटेन्स मीथेन। तो ज़्यादातर जो नेचुरल गैस होती है इसमें मीथेन पाया जाता है, विद वैरिंग अमाउंट्स ऑफ अदर हायर अल्केन्स लाइक इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। तो मुख्य तौर पर इसमें मीथेन पाई जाती है और इसके साथ कुछ हायर अल्केन्स भी होते हैं, जैसे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। लेकिन ज़्यादातर इसमें जो है वो मीथेन पाई जाती है। तकरीबन 80 to 90% इसमें मीथेन होती है और फिर कुछ थोड़ी मात्रा में कुछ हायर जो अल्केन्स हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो ये पाई कहाँ पर जाती है, इट अकर्स डीप इन द अर्थ क्रस्ट विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो ये अर्थ क्रस्ट में काफ़ी गहरी जो मतलब डीप पाई जाती है अलॉन्ग विद पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोल और जो नेचुरल गैस है ये साथ साथ में पाए जाते हैं डीप इन द अर्थ क्रस्ट। इट इज़ ए नेचुरल गैस है क्या, एक्चुअली इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल एंड इज़ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये एक फॉसिल फ्यूल है। तो फॉसिल फ्यूल जैसे हमने डिस्कस कर रहे हैं, ये वो फ्यूल होते हैं जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल से बनती हैं, यानी कि जो डेड रिमेन से बनते हैं। तो फॉसिल फ्यूल मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो कोल के बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, तो आज हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल गैस भी एक फॉसिल फ्यूल है, यानी कि ये भी डेड रिमेन से बनती है, डेड प्लांट्स या एनिमल से, ये डेड एनिमल से बनती है। और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है वो एक लिमिटेड मात्रा में है। एक दिन ऐसा हो सकता है कि ये ख़त्म हो जाए कुछ आने वाले सालों में, 50 या 100 या 150 या 200 सालों में। तो इसको रिन्यू जल्दी से नहीं किया जा सकता, ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब इसकी जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड है। तो इसको हमने जुडिशली यूज़ करना है। तो नेचुरल गैस क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अल्केन्स। इसमें ज़्यादातर मीथेन पाया जाता है और उसके साथ साथ इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन। ये जैसे आप देख रहे हो, नेचुरल गैस को हम जब यूज़ करते हैं तो इसको कंप्रेस किया जाता है सिलेंडर्स में भर के। ये LPG सिलेंडर है जो मोस्टली हमारे सबके घरों में होता है। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG सिलेंडर है जो एज ए फ्यूल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में और व्हीकल्स में। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, प्रोपेन एंड ब्यूटेन सेपरेटेड फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ लिक्विफाइड अंडर प्रेशर टू फॉर्म। जो प्रोपेन और ब्यूटेन है, जैसे हमने पढ़ा कि नेचुरल गैस में प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है, मीथेन होता है और इथेन होता है। तो उसमें से जब प्रोपेन और ब्यूटेन को हम सेपरेट कर देते हैं और उसको लिक्विफाई करते हैं अंडर प्रेशर, तो क्या बनता है, LPG, इनके लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसको हम एज ए डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ करते हैं, इनके घर में इसको हम एज ए ईंधन इसको हम इस्तेमाल करते हैं, खाना पकाते हैं, इस पर हम बाकी काम करते हैं। घर के जो भी खाने का जो भी सिस्टम बनता है, जैसे पानी गर्म करना है, खाना बनाना है, तो वो हम सिलेंडर पे बनाते हैं। तो जो हमारे घरों में सिलेंडर है उसमें LPG होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इट कंटेन्स ब्यूटेन एंड प्रोपेन।
जो हमारी जो ये सिलेंडर होता है घर में जो हम गैस यूज़ करते हैं तो इसमें ज़्यादातर ब्यूटेन होता है और थोड़ी मात्रा में प्रोपेन डाला जाता है, लेकिन मुख्य तौर पर ब्यूटेन पाया जाता है। जो हम गैस यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, ब्यूटेन, और उसमें प्रोपेन भी डाला जाता है थोड़ी मात्रा में। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस। तो ये नेचुरल गैस ही है जिसको लिक्विफाई किया जाता है अंडर प्रेशर और सिलेंडरों में भर के सप्लाई किया जाता है लोगों को, और इसको हम घर में यूज़ करते हैं। तो ये आप सिलेंडर देख रहे हो, एलपीजी सिलेंडर है, ये एलपीजी सिलेंडर है, ये हम इसको घरों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस है इसको हम दो तरह से मुख्य तौर पर यूज़ करते हैं, एलपीजी और सीएनजी। तो एलपीजी के बारे में हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट है सीएनजी। तो सीएनजी क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें ज़्यादातर क्या पाया जाता है, इट्स मेन कांस्टेंट इज़ मीथेन। तो जैसे हमने पढ़ा कि एलपीजी में मुख्य तौर पर जो गैस है वो ब्यूटेन होती है, लेकिन सीएनजी में क्या ज़्यादातर पाया जाता है, उसका जो मेन कांस्टेंट है वो मीथेन है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ एंड इन व्हीकल्स। तो इसको एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में, गाड़ियों में और इंडस्ट्रीज़ में। और इसमें ये आप सीएनजी सिलेंडर देख रहे हो, इसमें मीथेन गैस ज़्यादा होती है। इससे पहले आपने जो ये देखा, ये एलपीजी सिलेंडर है, तो इसमें ब्यूटेन ज़्यादा पाया जाता है, ब्यूटेन, ठीक है। और जो ये सीएनजी सिलेंडर है इसमें मीथेन ज़्यादा पाया जाता है, इसमें जो इसका जो मेन कांस्टेंट है वो मीथेन है। तो ये नेचुरल गैस है जिसको हम मेनली दो फॉर्म में यूज़ करते हैं, एलपीजी और सीएनजी। तो नेचुरल गैस इज़ मेनली यूज्ड इन फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एलपीजी और सीएनजी फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट अल्केन्स, जिसमें हमने पढ़ा कि मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। फिर प्रोपेन और ब्यूटेन को अलग किया जाता है, उससे एलपीजी सिलेंडर बनाए जाते हैं, और मीथेन से सीएनजी सिलेंडर। अब नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा, यू आर फैमिलियर विद पेट्रोलियम। पेट्रोल के बारे में जरूर सुना होगा कि गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है, डीजल डाला जाता है, तो ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। तो हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम है क्या और ये बनता कैसे हैं। तो सबसे पहले पेट्रोलियम है क्या। तो पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ ए लिक्विड, ये एक लिक्विड है, इनके ऑयली लिक्विड है, तेल की तरह ये होता है, और इसका जो स्मेल है वो अनप्लेजेंट ऑर्डर है उसका, क्योंकि उसकी जो स्मेल है वो अच्छी नहीं है। और ये एक डार्क ऑयली लिक्विड है, इनकी ब्लैक कलर का होता है और ऑयल की तरह होता है। तो बनता कैसे है ये, पेट्रोलियम इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द सी। तो जैसे मैंने पढ़ा था जी कोल कैसे बनता है, तो कोल के लिए मैंने पढ़ा था कि जो लैंड के ऊपर प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, जब फ्लडिंग हुआ, अर्थक्वेक हुआ, तो वो ज़मीन के नीचे दब गए और उससे जो कोल बन गया। लेकिन पेट्रोलियम कहाँ से बनता है, पेट्रोलियम भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, लेकिन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो समुद्र में पाए जाते हैं। जैसा आप जानते हो कि समुद्र में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, बड़े सारे एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, तो उनसे पेट्रोल बनता है। कैसे बनता है ये पेट्रोलियम, as these organisms died, their dead bodies got settled at bottom of the sea and got covered with layers of sand and clay। तो जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म समुद्र के अंदर मर गए, डेड हो गए, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो समुद्र के बॉटम में सेटल हो गई। जो समुद्र का यानी कि तला है, सरफेस है, उसमें नीचे बैठ गई, वहाँ सेट हो गई, और ऊपर से उनके ऊपर सैंड और मिट्टी जो है जमा होती गई, यानी कि वो उसके नीचे दब गए। जो डेड बॉडीज़ थी एनिमल्स की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो सी में पाए जाते हैं, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो सैंड और क्ले से नीचे दब गई, ठीक है, कवर हो गई अच्छी तरह से। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स दे रिमेन एम्बेडेड and due to high pressure and temperature they got transformed into petroleum and natural gas। फिर लाखों करोड़ों साल तक वो वहाँ पे दबे हुए रहे, और वहाँ पर नीचे ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जाते गए नीचे लेयर्स में, तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता गया, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर से इनकी जो डेड बॉडीज़ थी वो ट्रांसफॉर्म हो गई किस में, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में। तो इस तरह से ये जो है पेट्रोलियम बनता है। कैसे बनता है, समुद्र में बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब वो मर गए ऑर्गेनिज्म, तो वो समुद्र के जो बेस है वहाँ पर सेटल हो गए, और ऊपर से उनके ऊपर सैंड और मिट्टी वगैरह जमा होती गई लेयर बाई लेयर, और वो उसके नीचे अच्छी तरह से दब गए। फिर लाखों करोड़ों साल वहाँ पर दबे रहने से, हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से इनकी जो डेड बॉडीज़ थी ये ट्रांसफॉर्म हो गई किस में, पेट्रोल और नेचुरल गैस में, इनके पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गई। तो
पेट्रोलियम क्या है, इट इज़ ए डार्क ऑयली लिक्विड हैविंग एन अनप्लेजेंट ऑडर। तो ये एक ऑयल है, यानी कि एक डार्क ऑयली लिक्विड है, तेल की तरह एक लिक्विड है, डार्क है, और जिसकी खुशबू जो है स्मेल अच्छी नहीं होती है। ये जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये कैसे बना था, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ओशन है, यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाए हुए हैं, ये जानवर यहाँ पे समुद्र में। जब ये मर गए तो ये यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल यहाँ पर सेटल हो गए और उसके ऊपर सैंड एंड सिल्ट आ गई। ये रेत और मिट्टी के नीचे ये प्लांट और एनिमल जो इनकी डेड बॉडीज़ थी वो दब गई, और दबने से अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर ये कन्वर्ट हो गए किस में, कोल और पेट्रोल में, गैस और ऑयल में, इनके पेट्रोलियम ऑयल में ये कन्वर्ट हो गई। फिर हम इनको वेल से या डिगिंग से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ओशन है, यहाँ पर मैरीन ऑर्गेनिज्म दिखाए हुए हैं, जैसे फिशीज़ हैं और ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जब इनकी डेथ हो गई, ये मर गए, तो ये ऑर्गेनिज्म जो थे ये नीचे दब गए, जो हमारा ये समुंदर है उसके बेस पे नीचे सेटल हो गए, और ऊपर से रॉक्स या जो भी सैंड थी, मिट्टी थी, उनके ऊपर वो जमा होती गई, लेयर बाय लेयर वो उनके नीचे दबे रहे, और काफ़ी सालों तक वहाँ रहने से ये कन्वर्ट हो गए किस में, ऑयल में और नेचुरल गैस में। तो इस तरह से ये ऑयल यहाँ पे बन गया। तो फिर हम इसको यहाँ से निकाल सकते हैं विद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। यहाँ पर वेल्स वगैरह खोदते हैं और उनसे हम इनको निकाल लेते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसेस कि ये बनते कैसे हैं। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि ये कहाँ जैसे होता होगा, सपोज़ ये वाटर है, ये रॉक्स वगैरह नीचे हैं, तो वो पानी के ऊपर, क्योंकि जो ऑयल होता है ये लाइटर होता है, तो वाटर के ऊपर ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, यहाँ पर पेट्रोलियम ऑयल है और उसके ऊपर आपको गैस मिलेगी। तो इस तरह से हम इनको फिर निकाल सकते हैं। गैस वेल निकाली है हमने, या ऑयल वेल है, तो यहाँ से हम इनको निकालते हैं पाइप से थ्रू, ये ड्राई होल है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, पानी के थोड़ा ऊपर पाया जाता है पेट्रोलियम ऑयल, और उसके ऊपर नेचुरल गैस। अब रिफाइनिंग कैसे करते हैं पेट्रोलियम की, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो पेट्रोलियम की रिफाइनिंग करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, तो डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। एक सब्सटेंस है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो हम उनको अलग कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन। तो ये किसके बेस पे होता है, ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनका अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जब हम उनको बॉयल करते हैं तो अलग अलग उनका पॉइंट होता है, तो अलग अलग टाइम पे वो बॉयल करते हैं, वो यानी कि उनके वेपर्स बनते हैं, तो इस तरह से हम उनको सेपरेट करते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, जो पेट्रोलियम है इसमें अलग अलग फ्रैक्शंस पाए जाते हैं, यानी कि इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उसको हम अलग अलग करेंगे बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्या ये, इट इज़ अ सेपरेशन ऑफ पेट्रोलियम इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो इसमें पेट्रोलियम के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो अलग अलग फ्रैक्शंस हैं, उनको हम बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स में अलग अलग कर देते हैं, बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ क्रूड ऑयल इनके पेट्रोलियम हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका जो बेसिस है वो क्या है कि जो पेट्रोलियम है उसके जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यानी कि जब हम किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम के जितने भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो इस बेस से हम उनको डिस्टिल करते हैं। तो क्या करते हैं, पहले द क्रूड ऑयल इज़ हीटेड इन फर्नेस एट अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस। तो क्रूड ऑयल जो इनका पेट्रोलियम है इसको हम पहले हीट करते हैं एक फर्नेस में, बुखारी में 400 डिग्री सेल्सियस तक, एंड देन इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, और फिर हम उसको एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में डालते हैं। देन द फ्रैक्शन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ कलेक्टेड एट लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो सबसे नीचे सेटल हो जाता है, एंड द फ्रैक्शन विद लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज़ कलेक्टेड एट टॉप ऑफ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। और जिस कंपोनेंट का, जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे टॉप पे एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और वहाँ से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्रूड ऑयल डाला, यानी कि पेट्रोलियम डाला, तो यहाँ पर हमने इसको हीट किया 400 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद हमने इसको इस जो ये जब सिलेंडर जैसा देख रहे हो, जार जैसा, इसमें हम डालते हैं, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। तो 400 डिग्री सेल्सियस पे
यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट जिस कंपोनेंट का सबसे ज़्यादा होगा तो वो सबसे नीचे सेटल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स ये यहाँ पर सेटल हो गया क्योंकि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है सबसे ज़्यादा है। फिर उसके नीचे जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जैसे 370 तो यहाँ पर आपको फ्यूल ऑयल मिलेगा। उससे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जैसे यहाँ पर 300 है तो यहाँ पर आपको डीजल मिलेगा। फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट 200 होगा आपको कैरोसिन मिलेगा यहाँ पर। फिर उससे नीचे जिसका 150 बॉइलिंग पॉइंट है तो आपको यहाँ पर पेट्रोल मिल गया। और 20 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट है तो आपको ब्यूटेन और प्रोपेन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो यानी कि इन हर एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो उस हिसाब से ये सेपरेट हो रहे हैं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है वो सबसे नीचे, जिसका कम है फिर उसके ऊपर, फिर उसका जिसका और कम है तो वो उसके ऊपर। तो यहाँ से ये हम इसको अलग कर सकते हैं क्योंकि ये सेपरेट हो गया यहाँ पर। तो ये था प्रोसेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कि हम इसमें कैसे जो पेट्रोल को अलग अलग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि जो पेट्रोल होता है ये मिक्सचर होती है डिफरेंट कंपोनेंट्स की। जो हम पेट्रोल या पेट्रोलियम जो हम यूज़ करते हैं पेट्रोल फार्म में तो ये इसी तरह से हमें नहीं मिलता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, तो उसको हमने पहले सेपरेट करना पड़ता है। तो सेपरेट करने का ये प्रोसेस है। तो ये आप पेट्रोलियम रिफाइनरी देख रहे हो, इस तरह का इक्विपमेंट होता है जहाँ पर ये कन्वर्ट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जब हम पेट्रोलियम को रिफाइन करते हैं तो क्या क्या मिलता है? पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल मिलता है, कैरोसिन ऑयल मिलता है, डीजल मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है, पैराफिन वैक्स मिलता है और बिटुमिन मिलता है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है जब हमें पेट्रोलियम को रिफाइन करने से मिलते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम गैस तो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन इंडस्ट्री एंड होम। तो इसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं होम्स में या इंडस्ट्री में, या आपके LPG सिलेंडर जो घरों में यूज़ करते हो तो इसमें पेट्रोलियम गैस होती है। नेक्स्ट इज़ पेट्रोल, तो इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स एंड एज ड्राई क्लीनर। तो पेट्रोल को हम गाड़ी में इस्तेमाल करते हो, जैसे आप देख रहे हो आप पेट्रोल भरते हो गाड़ी में, इस तरह का पंप रहता है वहाँ पे, तो हम अपनी गाड़ी में इसको भरते हैं। नेक्स्ट है कैरोसिन। तो ये कैरोसिन आप यहाँ पर इमेजेस में देख रहे हो। इट इज़ यूज्ड इन लैम्प्स स्टोव्स। तो हमारे घर में स्टोव होता है या लैंप होता है, या अगर लैंप नहीं है तो हम दिया जलाते हैं। सर्दी में जब यहाँ पर लाइट चली जाती है तो हम दिया घर में जलाते हैं, दीपक, तो उसमें हम मिट्टी का तेल डालते हैं तो उसको कैरोसिन बोलते हैं। तो यहाँ पर कैरोसिन है। फिर पैराफिन वैक्स है। इट इज़ यूज्ड इन ऑइंटमेंट्स, वैसलीन, कैंडल्स। तो कैंडल्स जो मोमबत्ती होती है उसमें पैराफिन वैक्स होता है, यहाँ पर आप ये देख रहे हो। या वैसलीन, जब हमारे हाथ वगैरह फट जाते हैं ठंड से तो हम वैसलीन हाथ को लगाते हैं या ऑइंटमेंट को लगाते हैं, तो वैसलीन में पैराफिन वैक्स होता है। नेक्स्ट इज़ बिटुमिन। तो ये क्या होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड इन पेंट्स। तो ये भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड्स के ऊपर मेटलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि रोड्स के ऊपर इसको डाला जा रहा है, ये बिटुमिन है, और ये पेंट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज़ डीजल। डीजल क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल इन व्हीकल्स। तो इसको भी गाड़ी में हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपका डीजल है इस कलर का, तो ये भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से ही मिला हुआ हमें। तो पेट्रोलियम समुद्र में मिलता है जैसे हमने पहले पढ़ा। तो ये डीजल है, इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इट इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो होता है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? इट इज़ यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ रफ सरफेसेस। तो जो रफ सरफेस होते हैं उनको लुब्रिकेट करने के लिए, यानी उनको मुलायम करने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसको गाड़ियों में भी इस्तेमाल करते हैं, या आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे घरों में सिलाई मशीन होती है, इस पर कपड़े सीते हैं, तो उसमें भी हम उसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं उसमें कभी कभी तेल डालते हैं। तो हम उसके जो पार्ट्स में तेल क्यों डालते हैं? उसको हम उसका जो सरफेस है उसको स्मूथ बनाते हैं। वो रफ हो जाता है तो उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है, वो सही से काम नहीं करता है। तो उसमें हम तेल डालते हैं, तो मशीन का जो तेल होता है उससे क्या होता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं वो स्मूथ हो जाते हैं और उसका जो फ्रिक्शन वो कम हो जाता है और वो अच्छे से काम करता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा नेचुरल गैस के बारे में और पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम कैसे बनता है, उसको रिफाइन कैसे किया जाता है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। तो थैंक्स अ लॉट, स्टे एट होम।